एक दिन में 1,70,000 लोगों को कोरोना। दिल्ली और यूपी में हालात हुए बेकाबू। महाराष्ट्र पर लटकी लॉकडाउन की तलवार। देश में कोरोना के मामले रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,70,000 मामले सामने आए। ये देश में एक दिन में मिलने वाले संक्रमितों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। अगर यही रफ्तार रही तो देश जल्द ही हर रोज 2 लाख तक मामले दर्ज करने लगेगा। फरवरी में जहां भारत में कोरोना के मामले हर रोज 10,000 तक आ रहे थे, मार्च में वो आंकड़ा 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंचा। लेकिन अब अप्रैल में तो हर रोज 1,50,000 से ज्यादा ही केस दर्ज हो रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब 24 घंटे में 1.5 लाख से ज्यादा मामले आए हैं। नए संक्रमितों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन 904 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। ये पिछले 6 महीने में एक दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को सबसे ज्यादा 1,032 लोगों की मौत हुई थी। एक्टिव केस यानी कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों का आंकड़ा भी आज 12 लाख के पार पहुंच गया। बीते दिन इसमें 93,000 की बढ़ोतरी हुई थी। देश में अब तक 1,35,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,22,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही हर दिन करीब 14 लाख नमूनों की जांच हो रही है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र देश का पहला राज्य हो गया है, जहां वैक्सीन के 1 करोड़ डोज लगाए जा चुके हैं। यहाँ अब तक 1,38,00,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। यहाँ 16 जनवरी से वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत हुई थी। कोरोना की दूसरी लहर हुई बेकाबू। देश में इस वक्त सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन 60,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में तो हर दिन 50,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर अन्य राज्यों की ओर नजर दौड़ाएं तो इस वक्त हर प्रदेश की हालत खस्ता नजर आ रही है। दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्य हर दिन अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। चिंता की बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य भी हर दिन 10,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट कर रहा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच बीते दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ताजा प्रतिबंधों का ऐलान किया। एक बार फिर दिल्ली के होटल्स, बार, पब, थिएटर, ट्रांसपोर्ट और अन्य क्षेत्रों को आधी क्षमता से काम करने का निर्देश दिया गया है। दफ्तरों में अधिक से अधिक वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गई है। दरअसल एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा केस के मामले में दिल्ली ने मुंबई को पीछे छोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर चल रही है। दिल्ली में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 10,774 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली से तर महाराष्ट्र में तो हालत बेहद खराब है। बीते दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रदेश की कोविड टास्क फोर्स के साथ मीटिंग की। टास्क फोर्स ने राज्य में कम से कम 14 दिन और 21 दिन तक का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। हालांकि अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन राज्य के जिस तरह के हालात हैं उस हिसाब से महाराष्ट्र ऐसे ही लॉकडाउन की ओर बढ़ता दिख रहा है। वहीं गुजरात में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते देखते हुए प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। श्रद्धालु मंदिर के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आरती में शामिल हो सकते हैं। सरकार ने कोरोना की दवा के निर्यात पर लगाया बैन। देश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने हालात में सुधार होने तक रेमडेसिविर इंजेक्शन और रेमडेसिविर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। वहीं रेमडेसिविर के सभी घरेलू निर्माताओं को कहा गया है कि वे अपनी वेबसाइट पर दवा से जुड़ी सभी जानकारी साझा करें। दरअसल कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर एक प्रमुख एंटीवायरल दवा मानी जाती है। इसलिए लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर सरकार ने रेमडेसिविर तक अस्पतालों और मरीजों की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाए हैं। वहीं इसके अलावा प्रशासन ने ड्रग इंस्पेक्टर और अन्य अधिकारियों को इस इंजेक्शन के स्टॉक्स को सत्यापित करने और उनकी कालाबाजारी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। जिस रफ्तार में कोरोना संक्रमण पैर पसार रहा है, आने वाले दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग में और बढ़त होने की संभावना है। रेमडेसिविर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फार्मास्यूटिकल विभाग घरेलू निर्माताओं के संपर्क में रहा है। दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में अलग अलग अस्पतालों के 2 कर्मियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रति शीशी 5,000 से 10,000 रुपए की ऊंची कीमत पर अवैध रूप से बेचने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।